आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक आएगा ट्रीटमेंट ऑफ कमीशन टू पार्टनर एंड मैनेजर्स। अगर हम कमीशन प्रोवाइड करते हैं, किसको कमीशन देते हैं? पार्टनर्स को देते हैं या फिर मैनेजर्स को देते हैं, उस केस में पार्टनरशिप में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आज वही हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले देखो ध्यान से, ये है बिजनेस और ये है पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर बिजनेस में क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है, ही वर्क इन द फॉर्म। पार्टनर हो या मैनेजर, दोनों वर्क कहाँ कर रहे हैं? बिजनेस में कर रहे हैं। तो बिजनेस उसके बदले उनको क्या दे रहा है? रिवॉर्ड दे रहा है। पर रिवॉर्ड किस फॉर्म में दिया उसने? कमीशन फॉर्म में उसको रिवॉर्ड दिया। अगर वो कमीशन दे रहा है, किसको दे रहा है? कौन दे रहा है? बिजनेस दे रहा है। पर किसको दे रहा है? पार्टनर्स को दे रहा है। उस केस में दो बातें आप यहाँ पर अराइज होंगी। नंबर वन, देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो, कमीशन टू द पार्टनर और मैनेजर मे बी कैलकुलेट ऑन द नेट प्रॉफिट। जो भी आप कमीशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप पार्टनर को देते हैं चाहे आप मैनेजर को पे करते हैं, वो हमेशा कैलकुलेट किस पर होती है? नेट प्रॉफिट पर। और नेट प्रॉफिट पर कैलकुलेट होती है, उसके रिलेटेड दो बातें आती हैं। बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी प्रॉफिट वो है जो चार्ज करने से पहले है, या प्रॉफिट वो लेना है जो चार्ज करने के बाद होगा। तो दो बातें जो आपने माइंड में आपने रखनी है। सबसे पहले बात देखो कि हमने यहाँ पर द कमीशन इज गिवन विद द ऑब्जेक्टिव टू गेट द बेस्ट ऑफिस सर्विसेज। हम तभी कमीशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे पार्टनर हो चाहे मैनेजर हो, जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अच्छा बेस्ट किया हो। इसके लिए क्या आता है? नोट आता है। सबसे पहले नोट देखो ध्यान से, अगर आप कमीशन पेपर किसको करते हो? पार्टनर्स को करते हो, तो वो क्या हो? इज एन एप्रोप्रिएशन होगा। इसलिए उसको शो कहाँ करते हैं? डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने पहले ही बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, उसमें जो ट्रांसैक्शन लेनी है वो पार्टनर और फर्म के बीच में होनी चाहिए। अगर फर्म जो है कमीशन किसको दे रहा है? पार्टनर को दे रहा है, इसलिए वो कहाँ शो करेगा? उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो करेगा। नोट नंबर सेकंड, अगर आप कमीशन पेपर किसको करें? मैनेजर को करें, इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट, वो प्रॉफिट पर चार्ज होती है, इसलिए इसको कहाँ शो करते हैं? डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ शो करते हैं? डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये दो कंडीशन पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। अब देखो यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे आती है। केस वन, कमीशन पेबल टू पार्टनर। अगर कमीशन कौन दे रहा है? बिजनेस दे रहा है। किसको दे रहा है? पार्टनर को दे रहा है। इसका मतलब पार्टनर को, बिजनेस को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो बिजनेस को कहाँ शो करेगा? डेबिट साइड। तो क्या लिखेगा? पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डीआर किसको प्रोवाइड करनी है? पार्टनर को करनी है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फर्म मैनेजर को दे रहा है तो क्या एंट्री आएगी? कमीशन अकाउंट डीआर किसको प्रोवाइड करनी है? टू मैनेजर्स को, तो लिखना है टू मैनेजर्स अकाउंट। इस केस में चाहे अगर पार्टनर को कमीशन दे चाहे वो मैनेजर्स को कमीशन दे, दोनों केस में बिजनेस को क्या है? लॉस है। अगर बिजनेस को लॉस है तो बिजनेस कहाँ शो करेगा? उसको डेबिट साइड। तो क्या लिखेगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कमीशन अभी पेबल है, अभी देनी है, इसका मतलब कंपनी की क्या वो लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी यहाँ पर क्या, लायबिलिटी कहाँ आती है? क्रेडिट साइड आती है, क्योंकि ये पेमेंट है। अगर वो पार्टनर को दे रहा है तो क्या लिखना है? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर वो मैनेजर्स को ले रहा है तो लिखना है टू मैनेजर्स अकाउंट। दोनों में यही डिफरेंस आएगा यहाँ पर। उसके बाद जो पॉइंट नंबर, केस नंबर सेकंड है, व्हेन पार्टनर कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो पार्टनर की कमीशन है उसको ट्रांसफर किस में करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। मैंने आपको पीछे नोट नंबर 1 में आपको बताया था कि अगर कमीशन पेबल किसको करते हो? पार्टनर को करते हो, वो एप्रोप्रिएशन इज नॉट ए चार्ज, इसलिए इसको शो कहाँ करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या आएगी बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। इसके लिए मैंने फॉर्मेट बनाया। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का है। अब ये किसके व्यू पॉइंट से बनता है? बिजनेस के व्यू पॉइंट से बनता है, इसलिए एंट्री कहाँ पर आएगी? डेबिट साइड। इसी एंट्रीज के यहाँ पर हम क्या डालेंगे? जनरली डालेंगे। ये एंट्रीज कहाँ पर है? डेबिट साइड। किसके डेबिट साइड है? प्रॉफिट लॉस के। तो मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू, किसको लिखा? पार्टनर कमीशन अकाउंट। अगर मैं मैनेजर्स को कमीशन देता हूँ तो ट्रांसफर किस में करूँगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि इट इज द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। तो एंट्री क्या बनती है इसकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। तो इसकी एंट्री कैसे बनाई?
ये बिजनेस का क्या है, एक्सपेंसेस है। बिजनेस कहाँ शो करेगा, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने क्या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए फिर कैसे एंट्री डाली, ये एंट्री कहाँ पर है, डेबिट साइड है। तो डेबिट किसको किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को किया। तो बच्चों मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। ये था इसकी जनरल थी। अब इसी के बेस पर बच्चे इसको हाउ टू कैलकुलेट, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए दो फॉर्मूले हमारे पास है, कमीशन और नेट प्रॉफिट। इसके अंदर दो फॉर्मूले हैं। देखो पहले आप बिफोर चार्जिंग कमीशन, चार्ज करने से पहले, आफ्टर चार्जिंग कमीशन चार्ज करने के बाद। इसका फॉर्मूला जो आता है वो आता है नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। यहाँ पर आएगा नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दी, बैट एंड बॉल दो पार्टनर थे। बैट इज टू गेट सैलरी, कितनी सैलरी ले रहा है, 1000 पर मंथ, और 5% कमीशन ले रहा है। किस पर ले रहा है, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट क्या है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, उसमें कोई भी कमीशन चार्ज नहीं होनी चाहिए। पहले मैं इसी केस को सॉल्व करूंगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये लगा ली मैंने बैट की कमीशन। यहाँ देखो पहले प्रॉफिट कितना था कंपनी का, वो था 1 लाख। उसमें से लेस क्या किया मैंने, बैट सैलरी। आपको पता सारे एक्सपेंसिव लेस करेंगे तभी तो नेट प्रॉफिट निकलेगा ना। तो बैट सैलरी को मैंने माइनस किया। बैट की सैलरी थी 1000 इंटू 12, तो कितना है 12000। इसमें से माइनस किया तो बच्चे कितना है 88000। जो प्रॉफिट है वो क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, या नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन चार्ज करने से पहले है। तो अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे निकालूंगा, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। नेट प्रॉफिट आया 88000, रेट आया 5, डिवाइड किसे किया 100 से, तो 4400 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नंबर 2, फिर आप देखो बैट बॉल इज टू गेट 10% कमीशन। बॉल जो 10% कमीशन है, उसने क्या बोला, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। वो प्रॉफिट होना चाहिए जिसमें सारी कमीशन चार्ज होनी चाहिए, सभी सैलरी उसमें क्या होनी चाहिए, चार्ज होनी चाहिए, फिर नेट प्रॉफिट निकलेगा। अब इस केस में देखो बच्चों, जो ये कितना था, फिर से हम यही एग्जाम्पल लेंगे, 1 लाख, उसमें से सैलरी माइनस की, या आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। लेस क्या किया मैंने, बैट की कमीशन जो है वो माइनस की, वो माइनस किया तब आया 83,600। पर इसने बोला ऑल कमीशन, ऑल कमीशन में बॉल की कमीशन भी आती है, लेकिन वो कमीशन माइनस नहीं कर सकते क्योंकि उसका अमाउंट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अब इसका मतलब इसके अमाउंट में कमीशन जो है बॉल की ऑलरेडी इंक्लूड है। तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा फिर, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्योंकि ये इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 83600 इंटू कौन सा प्रॉफिट लिया, ये वाला प्रॉफिट लिया मैंने, ठीक है, 83600 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10, तो बच्चों कितना है 7600। तो ये आपकी कमीशन आई बिफोर चार्जिंग कमीशन, ये वाली कमीशन बिफोर आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इसी फॉर्मूले से मदद से हम कमीशन जो है चाहे पार्टनर की हो चाहे मैनेजर्स की हो, वो हम इजी से फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चे, थैंक यू।